अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 दिन बाद IMF की बोर्ड मीटिंग है जिसमें यह फैसला होना है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं। मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करने से 3 दिन पहले इनकार कर दिया है और ये वो शर्त है जिस पर दस्तखत खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किए थे। और दूसरी तरफ मुल्क के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अपनी जमात की तरफ से हमलों की जद में है। कल आबिद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर तनकीद की, आज हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर तनकीद की। कल हमारे प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइट ने नवाज शरीफ से लंदन में अपनी मुलाकात के हवाले से बताया कि नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल से बिल्कुल खुश नहीं है। वो इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना चाहते हैं मगर वो शहबाज शरीफ से भी मुतमईन नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि प्रोग्राम के बाद नवाज शरीफ ने ट्वीट किया और उसमें अपने छोटे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से खबर को गलत कहा और उन पर एतमाद का इजहार किया, मगर मिफ्ता इस्माइल का दिफा नहीं किया। और फिर आज हनीफ अब्बासी ने भी मिफ्ता इस्माइल पर सख्त तनकीद कर दी। एक तरफ वजीर आजम की शबाना रोज मेहनत है और दूसरी तरफ वजारत खजाना जो है वो इस सारी मेहनत को रायगा करने पे तुली हुई है। वजारत खजाना से कहूंगा कि ये लुट मार बंद करें। खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जो पहले से टैक्स देता है उसको टैक्स पे टैक्स लगाई जाए। मिफ्ता साहब कहते हैं जी मैंने सारा शहबाज शरीफ साहब से माना है, वो शहबाज शरीफ बता सकते हैं या मिफ्ता साहब बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। जब मेट्रो का फुल इंचार्ज मैं हूँ तो मेट्रो की एक एक पाई का हिसाब हनीफ अब्बासी ने दिया है, फिर कोई और नहीं देगा। इस वक्त नून लीग का हाल यह है कि तहरीक इंसाफ नहीं, इत्तेहादी भी नहीं, बल्कि खुद नून लीग ही अपनी हुकूमत पर चढ़ाई कर रही है। और एक ऐसा सर्कस है कि बजट में ताजरों पर टैक्स लगता है तो मरियम नवाज ट्वीट करके उसे वापस करवाती हैं और फिर पार्टी ही से ये तनकीद भी की जाती है कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स क्यों लगा रहे हैं। और सोने पर सुहागा ये कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली ज़रूरी है। पीर के दिन IMF की बोर्ड मीटिंग है। IMF की शराइत के तहत तमाम सूबों ने बजट सरप्लस के लिए अंडरटेकिंग पर दस्तखत करके दिए, मगर कल फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन करवाएं वरना तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें कह देंगी कि हम IMF डील में आपके साथ नहीं हैं और फिर हुकूमत IMF से डील लेकर दिखाए। और आज IMF की बोर्ड मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर खान झगड़ा ने वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत लिख दिया है कि हमने वसीतर कौमी मफाद में IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए बजट सरप्लस के जिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे वो मौजूदा हालात में नामुमकिन होगा। वजूहात में तैमूर झगड़ा ने 2 माह में वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना से मुलाकात का वक्त ना मिलना, साबिक फाटा के बजट मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा की एनर्जी की मद में अदायगियाँ और गैस की कीमतें और टैक्स मामला बताए हैं। साथ ही उनके मुताबिक मौजूदा सैलाबों के बाद सूबे के अखराजात में इतना इजाफा हो जाएगा कि वादे के मुताबिक बजट सरप्लस नामुमकिन होगा। अब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने रोजनामा जंग के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज मलिक को बताया है कि उन्होंने इस खत की कॉपी IMF को भी भिजवा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत भी ऐसा ही खत लिखने पर गौर कर रही है। अब IMF बोर्ड मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले और फवाद चौधरी के इस बयान के 1 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने खत लिख दिया। IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें। क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया। और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता और कहेगा और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं। इस खत पर बात करने के लिए हमने तैमूर खान झगड़ा को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।